देखो बीच में ना कॉल आ गई थी, तो अभी क्वेश्चन आगे देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ इट द एंगल ट्रायंगल इज द π/9 रेडियन डिफरेंस, π/9 रेडियन, फाइंड द एंगल इज ए डिग्री। डिग्री निकालना कहते हैं कि दो एंगल का डिफरेंस, कौन से एक्यूट एंगल, देखो ये हो गया, कौन सी गिवन है ये, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल गिवन है। तो जिनका डिफरेंस इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल π/9, मान लो मैंने एक θ1 मान लिया, एक θ2 मान लिया, लेट दो एंगल मान लिए, लेट θ1 और θ2 एक्यूट एंगल मान लिए, ठीक है। उनका डिफरेंस बोला इसने π/9 है। अब ये हो गया θ1 और ये कितना हो गया, θ2 हो गया, ये 90 डिग्री। और ट्रायंगल के इसका नाम PQR है। ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के तीन एंगलों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R 180, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है ये, तो θ1 प्लस में 90 डिग्री प्लस में θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, θ1 प्लस में एंगल θ2 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री यानी कि π/2 आ गया, ओके। अब यह इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, तो θ1 माइनस के θ2 इक्वल टू π/9 है, θ1 प्लस में θ2 इक्वल टू π/2 है। यहाँ से ये कट गया, 2θ1 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, π/9 प्लस में π/2। π/9 कितना आता है, 180 बाई में 9 कितना आ गया, 20। ये कितना होता है 20, ये कितना होता है 90, तो 1 ये 90 होता है, और ये कितना होता है, ये वाला देखो मैं निकाला है 20, ये वाला 20 होता है और ये वाला 90। 90 20 कितना हो गया, 2θ1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 110 आ गया। θ1 निकालेंगे तो 2 से मैं डिवाइड कर दूँगी उसको, 2 से डिवाइड किया तो 2 5 10, 2 5 10, तो θ1 कितना आ गया यहाँ पे 55 डिग्री का आ गया। θ1 55 डिग्री का आ गया, तो सेकंड में पुट कर दूँगी मैं, θ1 प्लस में θ2 इक्वल टू 90 था, θ1 कितना आ गया 50 डिग्री का आ गया, θ2 निकाल लेंगे 90, θ2 क्या हो जाएगा 90 माइनस के 55, तो 90 में से 45 गया तो कितना आएगा, 10 में से 5, 8 में से 5 गया तो कितना आ गया 35। जिसने एक्यूट एंगल बोला था ना 55 आ गया, और θ2 कितना आ गया 35, तो दोनों क्या एक्यूट एंगल है जो 90 डिग्री से लेस है। अगला क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ इस ट्रायंगल आर इन द AP ग्रेटर देन द बीइंग 180 डिग्री, फाइंड ऑल द 3 एंगल, 3 एंगल निकालने में रेडियन के अंदर निकालने। तो AP देखिए, ये आप लोगों ने 10th क्लास में कर भी रखा है, तो देखो लेट AP मान लेंगे A माइनस का D, A और A प्लस का D, ठीक है। तो इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होगी, ये मान लिया A है, ये कितना हो गया A माइनस का D, ये कितना होगा A प्लस का D। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना आता है 180 डिग्री होता है, ये कितना आ गया यहाँ पे 180 डिग्री, D से D कट गया, ये आ गया 3A इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री आ गई। फिर इसने एक चीज़ और रखी है, क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर AP द ग्रेटेस्ट ऑफ ए 80 डिग्री है, जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो 80 डिग्री का है। तो A प्लस में D इक्वल टू, क्योंकि बड़ा एंगल तो यही है, ठीक है, सबसे छोटा एंगल ये है, तो A प्लस का D इक्वल टू 80 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आई 60 प्लस में D इक्वल टू 80, तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 आ गई, A की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, A माइनस का D A और A प्लस का D फाइंड करना है, A माइनस का D A और A प्लस का D फाइंड करना है। A कितना आ गया यहाँ से, ये तो 60 आ गया, A प्लस का D 60 प्लस में 20 80 आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया, ओके।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए पी। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, इसके अंदर 4 एंगल होगी, 4 एंगल है तो तभी ऐसे मान के चलेंगे। ए को छोड़ दोगे, ए माइनस का डी लिया है तो ए प्लस का डी। अच्छा यहाँ पे ए माइनस का 2d मान लेंगे और ये ए प्लस का 2d क्या कर लिया, ये लेट 4 एंगल्स मान लिए। ठीक है, आगे क्या दिया, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए पी द ग्रेटेस्ट इज द डबल द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट एंगल इन ए रेडियन। अच्छा ये रेडियन में निकालना, तो आगे पीछे वाला भी देखो रेडियन में निकालना है ना, तो ये डिग्री के अंदर आ गया था, देखो ये डिग्री के अंदर आया है, तो ये 40 डिग्री आया। डिग्री को रेडियन में काउंट करोगे तो क्या मैंने बताया था, ये पाई इज इक्वल टू कितना था 180। ठीक है, और 1 डिग्री के अंदर कितना होगा, पाई अपॉन में 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, पाई अपॉन में 180 डिग्री, 0 से 0, 2 से 9 कितना आ गया, ये 2 पाई बाई 9 आ गया। 60 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 60 का पाई बाई 3 होता है। ठीक है, 80 का कन्वर्ट करोगे तो 80 अपॉन में पाई 1 बाई में 80, 2 पे 4, 2 पे 9 कितना आ गया, 4 पाई बाई 9 हो गया। ओके, आगे देखो, 4 एंगल ले लिया हमने, तो ट्रायंगल के चारों कोणों का जोड़, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360। अब मैं इनको ऐड कर दूँ चारों को, ए प्लस का डी और ए प्लस का 2d, ये हो गया 360 आ गया। 2d से 2d गया, d से d गया तो कितना आ गया 4a इज इक्वल टू 360। 4 से कितना आ गया यहाँ पे 90, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 90 डिग्री आ गई। ठीक है, फिर इसने बोला कि सबसे बड़ा एंगल क्या है, a प्लस का 2d है। सबसे छोटा लीस्ट डबल कौन है, लीस्ट है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट एंगल इन ए रेडियन, हमें छोटा एंगल निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आई है 90। अब डबल कौन है, ये वाला डबल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर देंगे, मैं दुगना कर देंगे, a प्लस का 2d इजकल टू 2a माइनस का 4d हो गया। a की वैल्यू कितनी आई है 90 प्लस में 2d, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 90, तो 180 माइनस का 4d, 90 माइनस का 180 माइनस के 4d। ठीक है, माइनस का 4d माइनस के 2d। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 90, यहाँ भी 90 पुट कर दिया तो 180 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू माइनस का 6d, यहाँ से ये कट गया, 90 बाई में 6 इज इक्वल टू d आ गया। ठीक है, 3 पे इनको कट करूँगी, 3 2 जो 6, यहाँ पे कितना आ गया 30, 2 पे गया तो कितना आ गया 15, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 15 डिग्री का आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसने पूछा कि लीस्ट एंगल a माइनस का 2d है, a हो गया 90, 2d, d कितना होगा 15, तो 90 माइनस का 30, यहाँ पे क्या आ गया 60 आ गया, 60 डिग्री है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया, पाई अपॉन में 180, ये 630 कितना आ गया, 6 3 जा 18, तो पाई बाई 3 आ गया इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन ए रेडियन एंड डिग्री ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन देखिए। देखो मैंने कुछ ये नोट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये कुछ, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन के जितने भी सम एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना आता है 360 होता है। और अगर हमें एक अलग से एक एंगल निकालना तो 180 माइनस का क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल को घटा देंगे। क्वेश्चन से करती हूँ मैं, ये पेंटागन दी है। ठीक है, तो 360 बाई में कितना आ जाएगा, पेंटागन दी है तो 5 7 जा 35, 2 कितना आ गया, ये 72 आ गया। अब ये कौन सा आया, ये निकल के आया है अपने पास, एक्सटीरियर एंगल निकल के आया है,
एक्सटीरियर एंगल निकालने का होता है 360 बाई में साइड एन कितनी होगी यहाँ पे साइड यानी कि 5 आ गया। जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 72 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल निकालोगे तो 180 माइनस से कितना आ जाएगा, 72 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये 108 निकल के आ गया। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड द डिग्री। अब ये किसके अंदर आ गया, डिग्री के अंदर आ गया। अब मैं इसका रेडियन निकालूंगी तो कितना आ गया, पाई बाई एप्सिलॉन में 180, 2 पे 54, 2 पे कितना आ गया, ये 2 पे कितना आ गया 90, 2 पे कितना आ गया ये 27, 2 पे कितना आ गया 45, 3 पे 9 और 3 पे कितना आ गया 15, फिर 3 5 कितना आ गया 3 पाई बाई 5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये किस में आया था, डिग्री में आया था। ये किसके अंदर आ गया, ये रेडियन में आ गया। हमें ये दोनों फाइंड करने थे, डिग्री और रेडियन। ओके, आगे देखो, एक्सप्रेस इन द रेडियन एज वेल एज डिग्री एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 40 साइड। अब देख नंबर ऑफ साइड कितनी दे दी, 40 दे दी। अब इंटीरियर एंगल निकालना है, तब क्या करना पड़ेगा, 180 n माइनस किस 2, तो 180 40 माइनस किस 2 कितना आ गया 38। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो कितनी साइड दी थी, बाई में n बोला था मैंने, 48 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ गया, यहाँ से देखो 0 से 0, 2 पे 9, 2 पे ये आ गया, 2 पे कितना आ गया 17, 17 9 जा कितना होता है 171 होता है। फिर ये किसके अंदर आ गया, ये डिग्री के अंदर आ गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, पाई बाई एप्सिलॉन में 180। अभी यहाँ से इसको सोल्व करो तो कितना आ गया 19 पाई बाई में 20 आ गया। ओके, आगे देखो, द नंबर ऑफ ए साइड ऑफ इज 2 रेगुलर पॉलीगन आर 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज ए 9। फाइंड द नंबर ऑफ ए साइड इन द पॉलीगन। ठीक है, तो साइड क्या मान ले मैंने, 5x और 4x मान लेंगे। तभी मैंने बताया था कि होते हैं 180 n माइनस का 2 बाई में n ही होगा। अभी यहाँ पे n क्या आया, 5x माइनस का 2 बाई में 5x, दो साइड दी है ना 5x और 5:4 दिया है हमें। तो क्या मान लूँगी साइड, 5x और 4x। यहाँ पे कितना आ गया 5x, ये भी कितना आ गया 4x। इनका डिफरेंस कितना दिया इसने, 9 दिया। तो अभी यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 180 बाई में x कॉमन आ रहा है, तो 5x 2 5 और यहाँ पे 4x माइनस के 2 बाई में 4 इक्वल टू कितना आ गया 9 है आराम से। 180 बाई में x, इस कैल्शियम लेंगे तो कितना आ गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 जा 20x माइनस के 4 2 जा 8, यहाँ से कितना आ गया 20x माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया 9, 20 से 20 गया 180x। ठीक है, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 2 बाई में 20 इक्वल टू 9, 2 से कितना आ गया 10, 0 से 0 तो 18x इक्वल टू कितना आ गया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 18 1 इक्वल टू x इंटू में 9। ठीक है, तो 18 9 से क्या कर दूँगी मैं डिवाइड, 9 2 जा 18, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। तो क्या साइड क्या निकालेंगे 5x और 4x, 5 इंटू में 2 10 आ गया, 4 इंटू में 2 कितना आ गया 8 आ गया। बस हमें ये निकालना था। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखो 10th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन 5 मिनट 30 ऑन, ये हमें शो करना है। देखो 1 मिनट के अंदर देखा एंगल बनाना है, एंगल मेड बाय मिनट। 1 मिनट में कितना बनाएगी यहाँ पे देखो 60 मिनट में, 1 मिनट में ना 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं और 60 मिनट में क्या बनाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360। तो ये लो कितना आ गया यहाँ पे 6, वही है याद रखना है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है,
12 घंटे में 12 घंटे में कितने मिनट होगी, 720 होगी। तो कंप्लीट कितना आता है, 360 बाई में 70, यहाँ से कितना आ गया ये 1/2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस ही तो पूछा है इसने 1/2। तो यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, 6 2 + 12 माइनस के 1, 11/2। ठीक है, अब इसमें देखो 11 बाई में 2 आया है डिग्री, तो इसको डिवाइड करो ऐसे, 11 को 2 5 जा 10, 1 आ गया, 5 डिग्री 1/2 कितना आ गया, 60 से मल्टीप्लाई 30। तो 5 डिग्री और 30 मिनट क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यही हमें सोल्व करना था, 5 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर आ गया। ठीक है, डन है। आगे देखो 11th क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ ए मेजर फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल डायमीटर। डायमीटर कितनी गिवन है, डायमीटर 200, तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ एल कितनी होगी 22। थीटा हमें फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/r। ठीक है, तो थीटा निकालना है, एल की वैल्यू कितनी होगी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, ये थीटा किसके अंदर आ गया, हमें इसको रेडियन में फाइंड करना है, तो रेडियन में फाइंड करेंगे तो कितना होगा फिर यहाँ पे, तो मैंने बताया है ना पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180, और 1 डिग्री में कितना होगा पाई/में 180। तो यहाँ पर इसका अपोजिट 180 बाई में पाई की वैल्यू 22/7, 22 से 22 कट गया, 0 से 0, 2 पे 9, 2 पे कितना आ गया 5, तो 9 7 जा 63 बाई में 5। ठीक है, ये आ गया, किसके अंदर आ गया, अभी ये रेडियन में आ गया अपनी वैल्यू। ओके, ठीक है, और आगे